तो नमस्कार भाई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ बाय साहुल वर्मा में। प्यारे भाई, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिकल, जो कि एक्सरसाइज 9 से है आपका। देखिए, आपको कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखो, मैं तुम्हें पतंग उड़ती हुई भी दिखाता हूँ। ये उड़ रही, देखो हमारी बहुत प्यारी सी पतंग। ये देखो, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है भैया। जब ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है तो आगे क्या होता है? आपसे कहा गया है कि पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भैया देखो, मैंने बांध रखा है हुचके से। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है। इसका मतलब है, देखो यहाँ पे जो इसका थीटा बनेगा ना, यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो कितने का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। हाँ भाई, ढील नहीं है। देखो, पतंग हमारी तुक है, ये रही। देखो, एकदम सीधी पतंग उड़ रही है, यानी पतंग में कोई ढील नहीं है। ये बात हकीकत है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी का मतलब क्या है? सद्दी की लंबाई आप लोगों को बतानी है कि वो कितनी है। ठीक है, इसका मतलब ये कर्ण हो जाएगा। तो आइए आप क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब देखो भाई, मैंने माना जो डोरी की लंबाई है वो कितनी है? वो है भैया AC। ठीक है, माना डोरी की लंबाई जो क्या है? AC है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को ऐसी सिचुएशन में लगाना होता है साइन थीटा। कैसे? देखो भाई, क्या दे रखा है? लंब है, लंब के सामने कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारे भाई साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। बिल्कुल ठीक बात है। और थीटा के सामने वाली वैल्यू क्या होती है? लंब होती है। इसका मतलब 60 बटे कर्ण कितना है? AC है। और AC की वैल्यू मेरे को निकालनी है। और साइन थीटा कितना है बताइए? साइन 60, क्योंकि वो कह रहा है थीटा जो बन रहा है यहाँ पे आप लोगों का, यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो आपका 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? फटाफट बतलाइए। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 60 बटे आप लोगों का AC। ठीक है प्यारे भाई, आड़ी तिरछी में गुणा कर देता हूँ। तो अब ये हो जाता है, देखो AC बराबर 60 गुना 2 बटे √3। और √3 मैं कभी भी बटे में रहने नहीं देता हूँ, तो हर का परिमेयकरण करेंगे। √3 बटे √3। और देखो, √3 और √3 कितने बनते हैं? कितने बनते हैं भैया? आपका बनता है 3। जब मैं 3 से 60 को काटूंगा तो 20 आएगा। इसका मतलब 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। √3 को काय में दिया गया था? मीटर में। ठीक है भैया, तो मैं भी यहाँ पे मीटर लगा दूंगा। ठीक है, ये मेरा आंसर है प्यारे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, ये पतंग वाला सवाल था जो कि आज हमने आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि कैसे उसका कोण बन रहा था, कैसे सद्दी में ढील नहीं है, और कैसे ये क्वेश्चन होना है। ठीक है, ये बोर्ड में बार बार सवाल आता है। चलिए, अब आपसे मिलते हैं प्यारे भाई अगली वीडियो में।